ईश्वर से जब मनुष्य संबंध जोड़ता है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक अवस्था में तो वो मानता ही नहीं कि ईश्वर होता है, एक अवस्था में सिर्फ वो जानता है कि हाँ ईश्वर होता है, और अलग अलग चीजों का सहारा लेता है कि मैं ईश्वर तक पहुंच जाऊं। और इसी के साथ साथ एक और अवस्था होती है जिसमें वह ईश्वर के लिए प्रयासरत होता है, जिसमें उसे गाइडेंस मिलता है, उसका रास्ता साफ होता है कि सीधे जाना है। और एक अंतिम अवस्था होती है जिसमें वह कहता है कि मेरे अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। तो इन तीनों अवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ अवस्था एक तो जो किनारे पर है, जो कुछ नहीं जानता, इसे ऐसे मानो जैसे कोई बड़ा सा समुद्र हो और आपको आगे का किनारा नहीं दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ घाट पर खड़े हो। यहां पर खड़े रहने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है। जो उस पानी के अंदर कूद गया कि अगला किनारा पकड़ना है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है, उसकी दो अवस्था हो जाती है। पानी में कूदते ही दो अवस्था। पहली, जिसमें वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, बार बार दिशा बदल रहा है, बार बार साधन बदल रहा है, बार बार अपना गाइड यानी गुरु बदल रहा है। और दूसरा, जिसने एक गुरु चुना, उसे पता था उस गुरु को ईश्वर बोध है और वो उसके सहारे बताए गए रास्ते पर सीधे निकल गया। उसने मुड़ के नहीं देखा कि दूसरा साधन ले लूं, कि कुछ तेज साधन ले लूं, कि कुछ अच्छी चीजें पहन लूं जिससे पानी न लगे। वो तो बस गुरु ने बताया उस और अपना कठिन अभ्यास करते हुए बढ़ चला। और फिर जाकर लास्ट में उसे किनारा मिल गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बिना गुरु के, गाइड के, बिना साधन के पानी में कूदा था, वो अंदर अंदर कभी इधर जाता कभी उधर जाता, पसीने से तरबतर हो गया पानी के अंदर। तब भी उसे समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है। तो सर्वश्रेष्ठ अवस्थाएं 3 थी और सबसे बुरी अवस्था एक। सर्वश्रेष्ठ अवस्थाओं में वो नास्तिक जो इस पार खड़ा रह गया, जिसने बोला मैं तो कूदूंगा ही नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि अगला कोई किनारा है। दूसरी अवस्था सर्वश्रेष्ठ, जिसमें गुरु का सानिध्य पाया, गाइड का सानिध्य पाया, एक कोई साधन चुना और ईश्वर की ओर बढ़ गया। दूसरी सर्वश्रेष्ठ अवस्था। तीसरी सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उसने किनारा पा लिया, बोल दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, या मेरे अंदर ईश्वर विद्यमान है, मैंने अपने अंदर के ईश्वर के प्रकाश को देखा है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। सबसे बुरी अवस्था किसकी हुई? सबसे बुरी अवस्था उसकी हुई जो कूदा पानी में, ये सोच के कि अगला किनारा पालूंगा, लेकिन वहीं वहीं फड़फड़ा रहा है। न उसे रास्ते का ज्ञान, न वापस कैसे किनारे पर पहुंचते उसका ज्ञान, न आगे बढ़ के ईश्वरी किनारे को पकड़े हुआ ना उसका ज्ञान। फड़फड़ाते हुए वहीं प्राण त्याग देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 3 सर्वश्रेष्ठ अवस्थाएं जो थी, नास्तिक वाली, बीच में गुरु के सानिध्य वाली और लास्ट में अंतरिम ईश्वरीय अवस्था, ये अवस्था पाने वाले व्यक्ति बहुत कम है। शायद ही 100 में से कोई एक व्यक्ति होगा, और हो सकता है अनुपात बढ़ जाए, या फिर 1000 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो इन तीनों अवस्थाओं में होगा। बाकी लोग तो पानी के बीच में कूदे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप भी इस स्थिति में हो सकते हैं। अगर आप अपनी इस स्थिति में हैं तो उसको समाधान करने के मैं कुछ उपाय बताता हूं। अगर आप पानी में कूद चुके तो ये तो संभव है कि आपने नास्तिकता छोड़ दी। अब आपके सामने केवल 2 परिस्थिति है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना या फिर उसकी ओर अग्रसर होना। तो सबसे पहले तो अग्रसर होना ही होगा, क्योंकि पानी में आप कूद चुके। तो आप अब बीच की अवस्था में आ गए। या तो किसी गुरु का सानिध्य पा लिए जिसने ईश्वर को जाना है, उस ओर
ईश्वर तक पहुंचने में बहुत आगे निकल चुका है या ईश्वर तक पहुंच चुका है। यह आपकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो सकती है। किसी एक क्रिया योग अभ्यास को पकड़ें और उस ओर आगे बढ़ें। भक्ति करते हैं तो भक्ति को पकड़ें, क्रिया करते हैं तो क्रिया को पकड़ें, कर्म करते हैं तो कर्म को पकड़ें। लेकिन अगर आप नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ने के लिए पानी में कूद चुके, और जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैं उसके लक्षण बता देता हूं, आप स्वयं पर सोच कर देखिए कि आप भी वैसा ही करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को मनाने की कोशिश करना, हर 15 दिन में अपना इष्ट बदल लेना, गुरु का ना होना, शास्त्रों का जो लिखित शास्त्र है उनका जरा भी ज्ञान ना होना। कभी आपने अपने धर्म की किताब को उठा के नहीं पढ़ा, और पढ़ भी लिया तो उसको केवल धार्मिक दृष्टि से देखा कि भगवान ने इतने चमत्कार किए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इससे ग्रेटिट्यूड तो आता है, लेकिन आप उसके अंदर की असली आध्यात्मिकता को नहीं पहचान पाते हैं। अंदर जो छुपी स्पिरिचुअलिटी है उसको कैसे पहचानोगे? ईश्वर को अपना मानना सीखोगे तब तो मानोगे। ईश्वर को एक दूसरी इकाई मानकर पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लो, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक ईश्वर को अपना नहीं मानोगे, शास्त्रों को पढ़ना बेकार है। तो ईश्वर को अपना मानो और उस शास्त्र में लिखे हुए जितने भी शब्द हैं उनको ये सोचकर पढ़ो कि कहीं ना कहीं कोई इशारा होगा कि मेरी ओर आ जा। ईश्वर कहते हैं मेरी ओर आ जा। कोई कहानी, कोई सूत्र, कुछ तो मिलेगा। ऐसा करोगे तो जीवन धन्य होगा। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसे ईश्वरी बोध हो, उसके प्रति समर्पित हो जाएं, उसके ज्ञान का सहारा लें, और उससे पहले अपने अंदर इतना ज्ञान पैदा करें कि आप उसकी थोड़ी सी तो परीक्षा ले पाएं कि भैया तू उस पार लगा पाएगा कि नहीं पाएगा। वरना तू तो डूबेगा, हमको भी लेके डूबेगा। हम तो तेरे सहारे चले थे। आदमी नाव में भी बैठता है तो छेद वाली नाव में नहीं बैठता। उसके लिए उसे ज्ञान होना चाहिए कि नाव में पानी भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, छेद है कि नहीं है। अगर तुमने इतना ज्ञात कर लिया कि नाव में छेद है और मैं इसमें नहीं बैठूंगा, तो तुम डूबने से बच जाओगे। पर उसके लिए थोड़ा तो ज्ञान चाहिए। इसलिए अपने आसपास से ज्ञान अर्जित करना शुरू करो। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको तुम अपने मापदंडों पर खरा उतार लो कि हाँ इसको पता है, और उस रास्ते पर चल पड़ो और लास्ट में प्रकाशमय हो जाओ, ईश्वरमय हो जाओ।